एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जो कि यूकी मोरी हॉट स्प्रिंग टाउन के यहाँ पे आ चुका होता है। इसका नाम फ्यूजरा कोगाराशी होता है और यहाँ पे ये अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने के लिए आया होता है। कहानी के आगे हमें फिर दिखाया जाता है दो बूढ़े कपल्स को जो कि एक दुकानदार को कह रहे होते हैं कि जिस होटल पे ये रुके हुए थे वहाँ पे इन्होंने एक लड़की के भूत को देखा है। पर तभी वो आदमी इन्हें अपना चेहरा दिखाता है और इन्हें पता चलता है कि ये आदमी भी भूत है। इसे देख के ये बूढ़े कपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। पर तभी यहाँ पे कोगाराशी आ जाता है जो कि कहता है कि बूढ़े लोगों को परेशान करना बंद करो और ये उसे मार के हवा में फेंक देता है। ये कपल फिर कोगाराशी से पूछता है कि आखिरकार अब तुम कौन हो। ये इसे बताता है कि मेरा नाम कोगाराशी है और इस टाउन में मैं अभी अभी आया हूँ और आपको अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उस मॉन्स्टर को मैंने भगा दिया है, वो दोबारा से आपका पीछा नहीं करेंगे। पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार यूरागी इन कहाँ पे है। ये कपल इसे बताते है वो जगह हॉन्टेड है, अभी अभी हम वहीं से आ रहे हैं, वहाँ पे हमने एक लड़की के भूत को देखा है। पर ये कहते हैं कि इसकी चिंता आप मत करिए। सीन फिर कट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे कोगाराशी यूरागी इनके यहाँ पे आ चुका होता है। दरअसल वो यहाँ पे इसलिए रहने के लिए आया होता है क्योंकि यहाँ पे 1000 येन ले रहे होते हैं महीने का और ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिस वजह से इसे पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती है और इसी वजह से ये यहाँ पे रहने के लिए आया होता है क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा चीप है। साथ ही साथ यहाँ पे इसे सिर्फ 15,000 में 3 टाइम का खाना मिल रहा होता है। पर इस जगह के बारे में लोग ये कहते हैं कि इस जगह पे स्टूडेंट्स के कॉप्स मिले थे और उस स्टूडेंट की आत्मा अभी भी इस जगह पे घूम रही है। इसी वजह से लोग यहाँ पे रहने के लिए नहीं आते। पर कोगाराशी को बिल्कुल भी भूतों से डर नहीं लगता। वो कहता है कि उस भूत को सिर्फ एक पंच से ही मैं यहाँ से भगा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कोगाराशी हॉट स्प्रिंग के मजे लेने लग जाता है। पर तभी इसे कुछ अजीब सा महसूस होता है जैसे कि आसपास की जगह काफी ठंडी हो गई हो। पर तभी ये देखता है कि इसके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि एक घोस्ट होती है और इसे देख के कोगाराशी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसे घोस्ट से तो डर नहीं लगता। वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है और जैसे ही वो फीमेल घोस्ट इसे देखती है वो इसके ऊपर चीजें फेंकने लग जाती है जिस वजह से कोगाराशी यहाँ पे बेहोश हो जाता है। यहाँ पे इसे उठाने की कोशिश करती है पर कोगाराशी उठता नहीं है। फिर जब कोगाराशी की आंखें खुलती है तो एक लड़की की गोदी में होता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है और आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। वो लड़की से कहती है तुम यूरागी इन में हो कोगाराशी। कोगाराशी कहता है कि आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। ये इसे बताती कि मेरा नाम चितोसे नाकाई है और मैं यूरागी इन की इन कीपर हूँ। मैं यहाँ पे हर रूम का ख्याल रखती हूँ, साथ ही साथ जो भी उस रूम में रहता है उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। तभी यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम आरा बाकी नोनो को होता है। वो कहती है कि चलो एक दूसरे के साथ ड्रिंक करते हैं ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाए। जिसके बाद ये इसका नाम पूछती है और ये अपना नाम बता भी देता है। उतने में एक लड़की इसकी गाल की तरफ एक चाकू फेंकती है पर उसे लगते लगते बच जाता है। इसका नाम अमानो सागिरी होता है। वो इसे कहती है अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की यहाँ पे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। साथ ही साथ सागिरी नोनोको को कहती है कि थोड़े कपड़े पहन लो, तुम्हारे सामने एक आदमी बैठा हुआ है। उतने में यहाँ पे एक चद्दर के नीचे से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम फूचिगिरो याया होता है और ये काफी अजीब ढंग से बर्ताव कर रही होती है। जिसके बाद ये इसके गाल को भी चाटती है। ये देख के कोगाराशी को काफी अजीब लगता है। वो इससे पूछता है कि आखिरकार ये सब तुम कर क्या रही हो। या इसे कहती है कि मुझे लगा मैं तुम्हें हील कर देती हूँ, अगर तुम्हें नहीं करवाना तो कोई बात नहीं। ये सब फिर कोगाराशी से पूछते हैं कि आखिरकार उसके रूम का नंबर क्या है। कोगाराशी बताता है कि वो रूम नंबर 4 पे है। ये सुन के ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। कोगाराशी फिर इनसे पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार रूम नंबर 4 पे है क्या, पर ये लोग कुछ नहीं बताते और चुपचाप यहाँ पे चले जाते हैं। कोगाराशी फिर सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये बिना कुछ बताए यहाँ से क्यों चले गए और ज्यादा कुछ ना सोचते हुए कोगाराशी अपने रूम के यहाँ पे आ जाता है जो देख के ये काफी खुश होता है क्योंकि पहली बार इसे इतना अच्छा रूम मिला होता है सोने के लिए। पर तभी कोगाराशी को दीवार से एक लटका हुआ बम दिखता है तो ये सोचता है कि आखिरकार ये चीज है क्या और ये समझ आता है ये वही घोस्ट गर्ल है जो कि छुपने की कोशिश कर रही है। कोगाराशी फिर इसका पांव पकड़ के इसे खींचने लग जाता है तो वो लड़की कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, इसी वजह से मैं छुप रही थी। तो कोगाराशी कहता है कि ठीक है पर कम से कम बाहर तो आ जाओ, हम कम से कम बात तो कर सकते हैं एक दूसरे के साथ ताकि ये चीज को हम सॉल्व कर सके। ये लड़की फिर इसे बताती है कि इसका नाम यूना योनोहाना है और साथ ही साथ वो यूरागी इन की एक घोस्ट बॉन्ड है। यूना फिर इसे कहती है तो तुम फिजिसिस्ट हो, इसका मतलब तुम मुझे देख सकते हो। ये कहता है कि हाँ। तो ये कहती है मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मैं कैसे दिखती हूँ। कोगाराशी से बताता है कि तुम हाई स्कूल की गर्ल जैसे दिखते हो जिसने युकाता पहन रखा है। तो ये कहती है क्या तुम मुझे सचमुच देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो ना। तो मुझे
ये कहता है कि हाँ। तो ये कहते कि नॉर्मली जब लोग मुझे देखते हैं तो मैं व्हाइट शैडो जैसी दिखती हूँ, इसी वजह से वो मुझसे डर के भाग जाते हैं। मैं इस चीज से खुश तो हूँ कि तुम मुझे देख सकते हो, पर मैं थोड़ा एम्बेरस भी फील कर रही हूँ क्योंकि तुमने बात की वहाँ पे मुझे बिना कपड़ों के देख लिया था। वही कोगाराशी सोच रहा होता है कि ये तो एक नॉर्मल गर्ल है, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से बुरी घोस्ट होगी। तो ये कहती कि चिंता मत करो, मुझे तुम्हें कर्ज करने का कोई सा भी इरादा नहीं है। जिसके बाद ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फोटो लगा देती हूँ, और हम देखते हैं ये यहाँ पे गद्दे निकाल लेती है ताकि ये सो सके। तो कोगाराशी कहता है कि आखिरकार तुम कर क्या रही हो। ये कहती है कि मैं बेशक घोस्ट हूँ, पर मैं किसी चीज को भी छू सकती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगा रही हूँ। तो कोगाराशी कहते तुम यहीं पे सोने वाली हो। ये कहती कि हाँ, इस रूम से मैं जुड़ी हुई हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तो कोगाराशी कहता है इसका मतलब हम दोनों एक ही रूम में सोने वाले हैं। तो यूना कहती कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इस रूम से बाहर नहीं जा सकती। तो कोगाराशी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पे सो जाते हैं। यूना फिर कोगाराशी से पूछती है कि आखिरकार वो यूरागी इनके यहाँ पे किस लिए आया है। तो यहाँ पे कोगाराशी से बताता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मुझे कोई न कोई घोस्ट पोजेस करते ही रहता है, इसी वजह से मैं कभी कभी दूसरे को भी प्रॉब्लम में डाल देता हूँ और दूसरे मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं रहते। एक बार मुझे स्टॉक ट्रेडर के घोस्ट ने पोजेस कर लिया था, जिसके बाद उसने मेरे सारे पैसे उड़ा दिए और मैं कर्जे में आ गया, साथ ही साथ मैं होमलेस भी हो गया। और इतना कुछ सहने के बाद मैं एक मीडियम का शिष्य बन गया। मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं ताकतवर बन के इविल स्पिरिट को हरा दूंगा ताकि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट सकूं। पर इतना कुछ करने के बावजूद लोगों ने फिर भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पे यूना से कहते कि चिंता मत करो कोगाराशी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ पे आए मुझे काफी अच्छा लगा और तुम पहले इंसान हो जो कि मुझे देखकर डरा नहीं है। तुमसे बात करके मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो कोगाराशी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। दरअसल मेरे मेंटर ने मुझे कहा था कि अगर एक स्पिरिट ज्यादा समय के लिए इंसानों की दुनिया में रहती है तो एक इविल स्पिरिट बन जाती है। तो यहाँ पे यूना से पूछती है कि कहीं तुम मेरे बारे में चिंता तो नहीं कर रहे हो। पर तभी यूना के सामने एक चूहा आ जाता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिस वजह से वो अपने पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती और कोगाराशी को हवा में उड़ा देती है। कोगाराशी से अपने आप को नीचे उतारने के लिए कहता है, पर गलती से वो यूना के ऊपर ही गिर जाता है, जिसे देख के यूना और ज्यादा घबरा जाती है और वो कोगाराशी को खिड़की के ऊपर से बाहर फेंक देती है। यूना फिर कोगाराशी को वहां से किसी तरह निकालती है और उससे माफी मांगती है। वहीं पे हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि यूरागी इनके वहां पे देख रहा होता है। हमें फिर अगले दिन कोगाराशी को दिखाया जाता है जिसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल चुकी होती है, जिससे वो अपना आप खर्चा निकाल सकता है। पर यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि आखिरकार अब ये यूना का क्या करे। अगर वो ज्यादा समय तक इंसानों को दुनिया में रही तो एक इविल स्पिरिट बन जाएगी, जिसके बाद उसे हेल में फेंक दिया जाएगा। तभी कोगाराशी की नजर एक आदमी पे पड़ती है जो कि यहाँ पे यूरागी इनके यहाँ देख रहा होता है और वो यूना को देख पा रहा होता है। और हम देखते हैं ये एक मॉन्क होता है। ये मॉन्क फिर यहाँ पे यूना के रूम के यहाँ पे चले जाता है, जहाँ पे यूना इससे पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो। पर ये इसकी बात नहीं सुनता और इसके ऊपर हमला करने लग जाता है। ये मॉन्क फिर बताता है कि मैं गुडन क्लैन का एक मॉन्क हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पे आजाद करने के लिए आया है। मैं अपनी स्किल्स की मदद से तुम्हें हेवन पहुंचा दूंगा, उसके बाद तुम्हारा जो भी डिजायर हो उस हिसाब से तुम अपना पैथ चुन सकती हो। पर यहाँ पे यूना इसे कहती कि नहीं, मैं इतनी जल्दी हेवन नहीं जाना चाहती। अभी भी इस दुनिया में काफी सारी चीजें हैं जो कि मैं करना चाहती हूँ। यहाँ पे काफी सारे मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे कोगाराशी अपनी पावर्स की मदद से यूना की जो रस्सी है उसे तोड़ देता है। तो यहाँ पे ये मॉन्क कहता है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो, तुम भी मीडियम के शिष्य हो, आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो। कोगाराशी से कहता है ये मेरा और यूना का रूम है, आखिरकार तुम इस रूम में कैसे आए। ये कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब बेशक मुझे जबरदस्ती करनी पड़े पर फिर भी मैं इसे हेवन तक पहुंचा के रहूंगा। पर कोगाराशी अपनी ताकत की मदद से इसे एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से ये दूर जाके गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कोगाराशी फिर यूना को कहता है कि लगता है तुम हेवन नहीं जाना चाहती, पर अगर तुम वहां पे नहीं गई तो तुम्हें हेल जाना पड़ेगा। यहाँ पे यूना से कहती है कि मैं जल्दी ही हेवन चली जाऊंगी, पर मैं कुछ वक्त और यहाँ पे बिताना चाहती हूँ, जिसके बाद मैं हेवन चली जाऊंगी। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूरी करने में, जिसके बाद तुम खुशी खुशी हेवन जा सकती हो। और ये मेरा वादा है कि तुम एक मुस्कुराता चेहरा लेके हेवन के वहां पे जाओगी। तो यूना कहती कि तुम्हारा शुक्रिया, आज तक मेरे लिए किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया था मेरी लाइफ में। कोगाराशी कहता है कि वैसे भी 1000 येन में कौन सा ऐसा इंसान होगा जो कि मुझे रूम देगा, इसी वजह से ये जगह एकदम ठीक है मेरे लिए। तो यूना कहती है अगर तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम आए कोगाराशी तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी जरूर से हेल्प करूंगी। तभी ये देखते हैं कि वो आदमी दोबारा से उठ रहा होता है। तो कोगाराशी कहता है कि यूना पीछे हट जाओ, पर गलती से इसके बलून्स को दबा देता है, जिस वजह से यहाँ पे यूना थोड़ा एम्बेरस हो जाती है और अपनी पावर्स का यूज करके कोगाराशी को हवा में उड़ा देती है। वहीं पे हमें दूसरी लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आती है और जैसे ही ये नहाने के लिए जाते हैं यहाँ पे कोगाराशी आ जाता है, जिसे देख के ये लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आए। उतने में यहाँ पे
यूना आ जाती है जो कि कहती है कि तुम सबको कुछ गलत फहमी हुई है, इसमें कोगाराशी की कोई गलती नहीं है, उसने गलती से मेरे बलून्स को छू लिया था जिस वजह से मैंने अपनी पावर की मदद से उसे गलती से हवा में उड़ा दिया। तो यहाँ पे सागिरी कहती है कि क्या तुमने उसके बलून्स को छुआ। इसके बाद ये इसके ऊपर हमला करने लग जाती है। कोगाराशी कहता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। वहीं पे यूना कोगाराशी को कह रही होती है कि मुझे माफ कर दो कोगाराशी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना और ये बताना मत भूलना कि ये कहानी का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा और हमारी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। प्लीज कमेंट में लिख देना कि आपको अच्छी लगी या फिर बुरी। और वैसे भी हम काफी सारी और वीडियोस लाने वाले हैं। और हाँ गाइस, मुझे माफ कर देना कि मैं इतनी जल्दी वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि यार थोड़ा घर में फैमिली प्रॉब्लम थी, इसी वजह से मैं नहीं डाल पा रहा था। पर चिंता मत करिए, अब से काफी सारी वीडियोस आने वाली है। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और तैयार, ये दोनों चैनल पे वीडियोस आने वाली है। बस चाहती हूँ इतना कहूंगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।